आप सभी को जय साई राम। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी थर्सडे। आज जो अनुभूति सुनाने जा रही हूँ इसे एक कंप्लीट वीडियो की जगह छोटी छोटी श्रृंखलाओं में शेयर किया जाएगा ताकि मैं भी रेगुलरली पोस्ट कर पाऊँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियोस बनाने के चक्कर में फिर वही होता है कि कई कई दिनों तक वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाते हैं। तो ये डिवोटी जो हैं, इनकी जो जर्नी है वो शुरू होती है इनके बचपन से। होता ये है ना कि ये जो डिवोटी हैं ये जो स्कूल जाती थी, सबसे पहले तो इनके पिताजी इनको स्कूल छोड़ दिया करते थे, क्योंकि नर्सरी में जो होता है ना वो पास का स्कूल था इनका। उसके बाद इनके बड़े स्कूल में नाम लिखा दिए गए और अब वहाँ इनके पिताजी को रोज़ छोड़ने जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन लोगों का टाइम डिफरेंस भी था, प्लस वो स्कूल थी थोड़ी दूर भी। तो अब इनका बस करा दिया जाता है। तो ये बताती हैं कि बाबा जो है वो कैसे इनके लाइफ में आए। कि सर्वप्रथम उस बस में वो देखती थी कि बाबा की एक फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है, और वो इन्हें बहुत आकर्षित करती थी, क्योंकि बाबा एक बुज़ुर्ग रूप में स्माइल करते हुए, झुर्रियों के साथ उनका चेहरा, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि इस ओर आकर्षित होती थी कि कोई तो है ये। तो इन्हें उस वक्त नाम बोलना भी नहीं आता था, तो ये साईं को थाई बोलती थी। इन्होंने बताया बच्चे का तुतलापन। और उसके बाद जो है अब लीला यहाँ से ऐसी शुरू होती है कि ये उसके बाद जो है ये उसी बस से जाती आती थी। अब जो ये बस पर बैठकर जाती और जो वापस आती, उस दौरान ये इन बाबा को ज़रूर देखती थी, ठीक है। बीच बीच में रहे रहे बाहर देखा और फिर बाबा को देखती। तो इस तरह से इनका जो ये सफ़र रहता था ना बस वाला, ये कटता था बाबा को देखते ही हुए। तो ये सबसे पहला इनका मतलब बाबा से यहाँ से जुड़ना शुरू हुआ। उसके बाद जो चीज़ होती है कि क्योंकि ये बाबा इन्हें बहुत पसंद थे, तो इनके पापा को जब इन्होंने बताया तो इनके पापा पहले तो समझे नहीं कि ये किसको बोल रही हैं, पर धीरे धीरे समझ गए कि ये साईं बाबा की बात कर रही है। तो इनके पापा जो है ना, इन्होंने अपने पापा से कहा कि मुझे वैसी ही फ्रेम ला के दो, जैसी जो मतलब फ्रेम या मूर्ति जो भी बस में थी वैसी ही ला के दो। वही साईं बाबा है। पर उनके पापा क्या किए थे ना कि वो शायद किसी और तरह के द्वारका माई वाले या किसी और तरह के बाबा को ले आए थे, जिसमें बाबा का फॉर्म थोड़ा सीरियस था और मतलब थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। तो ये साईं को उसी फ्रेम से पहचानती थी। अब उस फ्रेम की जगह दूसरे फ्रेम आ गई, तो ये कैसे, मतलब ये तो साईं बाबा नहीं है। तो ये फिर मतलब उस फ्रेम को देखकर ना ये बिल्कुल नाखुश थी कि मैंने बोला था मेरे साईं बाबा को लेके आओ, ये किसको लेके आ गए। अभी मैं बता रही हूँ कि बाबा के कई तरह के फ्रेम होते हैं ना। तो जो फ्रेम्स कुछ होंगी ना जो तुरंत मतलब बहुत ह्यूमनली फॉर्म की होती हैं और वह उसी से ये आकर्षित होती थी। और जो फ्रेम इनको द्वारका माई वाली ला के दे दी गई थी वो थोड़ा सीरियस, मतलब सीरियस भी नहीं, पर एक है ना कि वो जो थोड़ा मेच्योरिटी आती है तब लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, वो बात है। तो इनके लिए वो चीज़ थोड़ी अलग थी। तो जो सबसे पहली चीज़ इनके साथ हुई ना कि ये फिर इनको दिल नहीं लगता इनका, तो ये मतलब वहाँ बैठती नहीं, अपने बाबा से बातें करने जाती नहीं थी। ये बस पर ही बात कर लिया करती थी, जो भी रहता था कहानी, बाबा ये बाबा वो, बाबा मेरी लंच बॉक्स में आज अच्छा खाना नहीं मिला, ऐसा वैसा जो भी होता था ये वहीं बस पे ही बातें करती थी, वो भी अपने मन में बैठ के सीट पर से पीछे से। लेकिन ये कभी भी जो है मतलब वो घर वाले बाबा से बात नहीं करती थी। पर बाबा भी बाबा हैं। तो बाबा ने ऐसी लीला की ना कि ये सपने में क्या देखती है ना कि जो घर वाले बाबा हैं वो उनका जन्म होता है। और वो कैसे जन्म होता है कि जो इनके बस वाले बाबा थे उस फॉर्म से ये घर वाले बाबा के फॉर्म में इनका जन्म हुआ। ये पहला स्वप्न दर्शन जो बाबा ने एक बालक को दिया। और ये देखती हैं कि वो निकल के आए और वो इसको टॉफ़ी दिए और बोले कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ। तो जो आवाज़ थी ना, इन्होंने हालांकि बाबा की आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी, पर इनके मन में एक कन्फर्मेशन आ गया कि वो कह दिए तो अब वही मेरे बाबा हैं। तो ये दोनों सेम बाबा हैं, इनकी अलग अलग फ़ोटोज़ हैं बस। तो इनके मन में फिर ये चीज़ आ गई और ये बताती हैं कि जिस दिन उन सपने में देखा था ना कि टॉफ़ी है, उस दिन ना बच्चों को बस पे टॉफ़ी भी बांटी गई थी, क्योंकि शायद चिल्ड्रंस डे था या जो भी था, तो बच्चों को बस पे टॉफ़ी भी बांटी गई थी। और वो टॉफ़ी कहाँ से बांटी गई, वो टॉफ़ीज़ जो थी वो बाबा के सामने ही रखी हुई थी और उस बॉक्स को वहीं से लाकर इन सारे बच्चों को बांटा गया था। तो ये थी इनकी सबसे पहली अनुभूति, जिससे इन्हें लगा ना कि ये बाबा से जुड़ गई हैं। अब यहाँ पर ये था कि
तो ये ना बाबा की इनके जीवन की पहली अनुभूति थी। तो इसके बाद क्या होता है ना, जो दूसरी अनुभूति होती है वो ये है कि अब वो जो बाबा के भक्त थे, वो भक्त इसलिए थे कि वो जो कंडक्टर थे और जो ड्राइवर थे वो दोनों बाबा के भक्त थे, इसलिए उस बस में साईं बाबा जी थे। तो इनके जो कंडक्टर थे ना, वो इनको बहुत प्यार किया करते थे, वो इनको टॉफ़ी वगैरह दिया करते थे, ठीक है। और वो मतलब साईं राम जो है वो कहते रहते थे, ठीक है। अब उनके लाइफ में क्या कृपा हुई क्या नहीं हुई ये तो नहीं पता, पर बाबा से उनका लगन जो था वो बहुत ज़्यादा था, जो ये अब उस चीज़ को मतलब बाद में रिकनेक्ट करती हैं। तो इन्होंने बताया ना कि ये जो कंडक्टर भैया थे, वो एक बार ऐसा हुआ कि वो शिरडी जा रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि ना वो जो टीचर्स थी वो लोग उनको कुछ कुछ पैसे दे रही थी कि आप शिरडी जा रहे हैं तो ऐसे दक्षिणा रख लीजिए। तो उसी वक्त क्या होता है ना कि जब टीचर्स उतर गई बस से, तो ये कंडक्टर भैया के पास गई बड़े प्यार से और बोला कि क्या आप वो बाबा मेरे लिए ला दोगे। तो कंडक्टर जो इनको बहुत मानते थे, इनको टॉफ़ी भी दी और इनसे कहा कि बिल्कुल ला दूंगा बाबू। ऐसा करके उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मतलब इनका डेस्टिनेशन आया, ये उतर गई। तो इस तरह से ना मतलब अभी इनकी साईं की जर्नी यहाँ स्टार्ट हुई थी, बचपन की बात है, छोटी थी ये बहुत। उसके बाद क्या होता है कि वो कंडक्टर भैया तकरीबन 2 हफ्ते बाद, मतलब 2 हफ्ते क्या, कई दिनों के बाद आए वापस, ठीक है। और जब आए तो ये बहुत खुश हो गई क्योंकि इन्हें पता था कि इनके बाबा आने वाले हैं। और वाकई में इन्हें इनके बाबा मिल भी गए। पर ये था कि वो जो बस वाली फ्रेम थी वो छोटी फ्रेम थी, पर ये कंडक्टर अंकल और छोटी फ्रेम ले आए थे। तो बाबा छोटे तो थे पर कोई बात नहीं, ये सोचती थी कि मैं छोटी तो मेरे बाबा भी छोटे, कोई बात नहीं, हम दोनों छोटे, फिर हम दोनों बड़े हो जाएंगे। तो इनके मन में यही विचार था, तो ये बहुत खुश थी कि वो बाबा इनके पास आ गए हैं। और ये उन बाबा से फिर घर पे बैठकर बातें किया करती थी। जो पुराने बाबा थे ये उनसे भी बातें करती थी, पर इन बाबा से इनका पहले से लगाव था, तो इनको अब और अपनापन लगे तो ये बहुत बातें करती। वो बाबा को अपने साथ सुलाती भी थी, वो बाबा को अपने साथ खिलाती भी थी, और ये कभी कभी चम्मच से चावल इस तरह से खिलाती थी कि वो फ्रेम भी गंदी हो जाती थी। फिर इनकी मम्मी उसे साफ करके रख देती थी क्योंकि इनका बहुत लगाव था। तो लाइक ये हर चीज़ करती थी, पार्क में खेलने जाती थी तो सीट पे बाबा को भी बैठाती थी। फिर जब पढ़ती थी तो सामने बाबा को बैठाती थी, कार्टून देखती थी तो बाबा को बैठाती थी। किसी दिन घूमने गई तो बाबा को साथ में लेके जाती थी, मतलब हर जगह ये बाबा इनके साथ चलते थे। स्कूल में जब जाती थी तो बस उस वक्त लेके नहीं जाती थी क्योंकि बस से तो बाबा इन्हें छोड़ने आते थे, बस स्कूल में पढ़ते वक्त ये नहीं जाती थी। और उसके बाद जो है मतलब बाबा को ये बहुत प्यार करने लगी, बहुत ज़्यादा, और बहुत खुश थी। लेकिन जिस दिन इनके स्कूल में सभी बच्चों को ग्राउंड में इकट्ठा करवाया गया और किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रे करने को कहा गया, उस दिन इनका दिल टूट गया था क्योंकि जो कंडक्टर अंकल इनको बाबा ला के दिए थे उन्हीं के लिए इन लोगों को प्रे करने कहा गया था कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी एकदम से तबीयत बिगड़ गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो दिस वॉज अ सेटबैक फॉर हर, क्योंकि अभी तक ये बाबा को, उनको सबको बहुत मतलब बहुत बचपन है, बच्चा है, मन में कोई छल कपट कुछ नहीं है, तो एकदम अपना मानती थी। तो इनके लिए इट वाज अ लॉस ऑफ, कोई बहुत अपने का लॉस था, ठीक है। अब बस में कोई टॉफ़ी नहीं देता, कोई प्यार से बाबू बाबू नहीं कहता, और मतलब ये सारी चीज़ें थी इनके साथ। तो ये इनके मन में ना एक बहुत बड़ा जख्म छोड़ गई थी कि ये क्या हो गया। तो खैर इसी दुख में ये बहुत बहुत दुखित थी, बहुत नाराज़ थी बाबा से। और इनकी नाराज़गी की इतनी हद हो गई कि इन्होंने बाबा से कहा कि तुम ऐसा कैसे कर दिए, उन्हें अपने पास कैसे बुला लिए तुम, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद इन्होंने बाबा को अपने साथ प्लेग्राउंड ले जाना बंद कर दिया, खेलना खाना पीना सब बंद कर दिया। ये देखकर इनके माता पिता बहुत परेशान थे, और इनके माता पिता ने इनसे कहा कि बाबा ने उन्हें फ़ोन करके बताया है कि अपने पास बाबा ने इनके कंडक्टर अंकल को बहुत अच्छे से प्यार से रखा हुआ है। पर ये बच्चा मानने को तैयार ही नहीं, कहा नहीं, अगर बाबा ने फ़ोन किया तो मेरी बात कराओ उनसे, मैं बात करूँगी और मैं कहूँगी कि उसे वापस भेज दो, नहीं तो मैं बाबा से बात नहीं कर रही। अब जो इतना प्यारा निराला बाबा का भक्त हो, तो फिर बाबा उसे कैसे मनाने नहीं आते। तो
जब ये कुछ दिनों तक नहीं मानी, तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते तक, तब बाबा इन्हें दर्शन दिए और बाबा ने इनसे कहा, इनको दिखाया कि देखो तुम्हारे अंकल मेरे पास है, और अंकल इनको वेव कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। और जो है ना कि कहा बाबा ने कि एक्सक्यूज मी, ये देखो तुम्हारे अंकल मेरे साथ है और बहुत खुश है, और जब कोई मेरे पास आके सच्ची मुच्ची रहना चाहता है ना, तो फिर मुझे उसको एक ना एक दिन बुलाकर अपने पास रखना पड़ता है, ताकि उन्हें भी अच्छा अच्छा खाना खिला सकूं, टॉफ़ी दे सकूं। ये सारी बातें बाबा ने बहला फुसला कर उन्हें मतलब स्वप्न दर्शन के माध्यम से मनाया, और बाबा तो इनसे बातें करने आते, तो ये बहुत खुश हो गए। लेकिन बाबा ने तब एक बात और कही थी कि वो जो तुम्हारे बगल वाले फ्लैट में जो वो दादी जी रहती है ना, तुम ना उनसे भी थोड़ा मिले आया करो, क्योंकि उसके बाद ना वो तुम्हें वहाँ नहीं मिलेंगी, वो भी फिर तुम्हें मेरे पास मिलेंगी। वो भी जो है ना वो भी ज़िद कर रही हैं मेरे पास आने की, तो तुम ना उनसे मिले आया करो। अब वो दादी जी इन्हें बड़ा प्यार करती थी, चोटी बना दे, इनकी खुद की दादी भी प्यार करती थी, पर वो भी बहुत प्यार करती थी। तो बाबा के कहने पर ये जो चीज़ इनके साथ हुई, तो ये जब अगली सुबह उठी, तो पहले आधी बात अपने फादर को बताई, फिर 3-4 दिनों के बाद अपने फादर को वो भी आधी बात बताई, जिसे सुनकर इनके फादर थोड़ा डर भी गए, पर मतलब ये अजीब सी स्थिति हो गई थी, वो किसी को बता भी नहीं सकते थे, और ये चीज़ थी। तो उन लोगों ने एक अच्छा टाइम वो बगल वाली दादी जी के साथ स्पेंड किया, और फिर उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन क्योंकि बाबा इनको बता दिए थे कि वो बगल वाली दादी जी मेरे पास आ जाएंगी, तो इस बार इनके मन में कोई नाराज़गी नहीं थी। इन्हें था कि ठीक है, खुश है, दादी जी यहाँ से जा रही हैं, पर अब ये बाबा के साथ आराम से रहेंगी। तो ये सबसे सर्वप्रथम इनके साथ जीवन में लीला थी, क्योंकि वो बचपन जो एक मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, जब बाबा आके इनको बता दिए कि वो मेरे पास आराम से रहेंगी ना, तो फिर ये एकदम खुश थी कि चलो अच्छा है कि वो अब ना बाबा के पास जाएंगी, बाबा से मिलेंगी, बाबा के साथ रहेंगी, और जो है वो मतलब एक अच्छे हैंड में, सेफ हैंड में। तो इनके मन में ना वो मौत का सदमा नहीं था, जो शायद हमें उम्र बीत जाती है फिर भी हम नहीं समझ पाते, फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन उसको स्वीकार करवाया बाबा ने इन्हें, और मतलब इन्हें बाबा दिखाते थे, बराबर दिखाते थे कि देखो वो मेरे साथ है। अब क्योंकि दादी के प्रमाण इन्होंने मांगा नहीं था, तो बाबा ने वो दिखाया नहीं, पर कई महीनों बाद इन्होंने एक दिन सपने में देखा था कि वो दादी, वो बस कंडक्टर वाले भैया, और भी कुछ छोटे बच्चे, कुछ बड़े लोग, सब बाबा के पास है। बाबा बैठे हुए हैं और वो लोग बाबा के साथ बैठे हुए हैं, और सब बॉल खेल रहे हैं। इन्होंने वो भी चीज़ सपने में देखी हुई थी। तो ये बाद में मतलब इन्होंने देखा, तो ये इनको ना बाबा दिखा देते थे कि देखो दो जो चीज़ें हैं ना वो मेरे पास हैं, तो इस चीज़ के कारण ना इनके मन में संतुष्टि रहती थी। तो इस तरह से बाबा का इनके जीवन में आना हुआ था। अब इसके आगे क्या चीज़ें हुई वो आगे आने वाले वीडियो में शेयर किया जाएगा। जय साईं राम।